नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी और आज बात करते हैं परम प्रिय कलयुग के भगवान डॉक्टर की। डॉक्टर आखिर है क्या चीज जिस पे हम भगवान की तरह विश्वास करते हैं, और वो है कि विश्वास तोड़ने में कभी पीछे नहीं रहता। 1-2% डॉक्टर ऐसे हैं जिन्हें भगवान कहा जा सकता है, जो समर्पित भाव से काम करते हैं, लेकिन आज के इस युग में डॉक्टर डाकू हो गए। डॉक्टर रोशनलाल हुआ करते थे, डॉक्टर रोशनलाल तनेजा, जिनके बच्चों का तनेजा नर्सिंग होम है, आजकल अच्छा चलता है। तो डॉक्टर रोशनलाल कहा करते थे 3 दिन दवाई देने के बाद अगर कोई मरीज उनके पास जाए तो वो कहते थे, भाई मैं डॉक्टर हूं, डाकू नहीं हूं, 3 दिन की दवाई दे दी, तुझे फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब मुझे तेरी मर्ज समझ नहीं आई, तू किसी और डॉक्टर के पास चला जा। और आज के डॉक्टर जो नए नए बन के आए हैं वो कहते हैं, चल भाई पहले पर्चा लिखा, नाम, उम्र, मेल या फीमेल, और नीचे एक साइड में लाइन खींची। मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब मेरे छाती में दर्द हो रहा था, सब्र कर, अभी 2 मिनट रुक, मुझे लिखने दे। उसने 5, 7, 10 टेस्ट एक तरफ लिखे और पर्चा हाथ में दे दिया। मरीज की नहीं सुनी, क्यों, क्या कहना चाहता है, कहता ये टेस्ट करा ला और ये फलाने लैब में कराइयो। उसने कहा, जी मेरे घर के पास ये वाला लैब है। अरे भाई उसकी रिपोर्ट पता नहीं कैसी है, जब पैसे खर्च रहा है तो किसी अच्छी लैब से करा। उसने जो लैब डॉक्टर ने लिख के दी है, अगर आपने रिपोर्ट वहां की लाए हैं तो ठीक, किसी दूसरे की ले आए तो कहेगा अब ये पता नहीं तुम कहाँ से करा लाए हो, इसका क्या स्टेटस है, अब यहाँ क्या जुगाड़ है, पता नहीं, तुम लोग समझते नहीं हो। और फिर वो दवाई शुरू करता है। जब तक आपके 2-4 हज़ार रुपये टेस्टिंग में ना लग जाएं, दवाई शुरू नहीं होती। अब वो उसी लैब में क्यों भेजता है? क्योंकि उस लैब में भेजने पर डॉक्टर के पर्चे पर 40% उसे सुविधा शुल्क मिलना है। और ये हर लैब का काम है, मैं किसी एक लैब पर नहीं कह रहा। जितने भी लैब हैं, अब वो छोटे लेवल के हैं या बड़े लेवल के हैं, बड़े का मतलब बड़े और छोटे का मतलब बहुत छोटे, इन सब में 40% का फिक्स एक रेट है जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार उसके दुकान पर पहुंच जाएगा। और अगर नहीं पहुंचा तो अगले महीने उसके पास प्रिस्क्रिप्शन उसकी आनी बंद हो गई, वो फिर भागेगा। मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर हैं, दांतों के डॉक्टर हैं, मैं उनके पास बैठा था, वहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव आया, उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरी ये एक मेडिसिन है और बहुत बढ़िया मेडिसिन है, आप इसे लिखा करें। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, यार क्या है इसमें, पैरासीटामोल तो है, और क्या है इसमें? सर बहुत बढ़िया दवाई है। उसने, कितनी बढ़िया है? कि जितनी आप कहेंगे। कह रहे भी एक तो मेरी ये जो टेबल है ना, चेयर जिस पे मैं मरीज को बिठाता हूँ, ये देखो थोड़ी सी साइड पर गंदी हो गई है और आजकल दूसरी आ गई है। उसने कहा, जी 1,70,000 रुपये की है, अगर आप 1 साल तक मेरी प्रिस्क्रिप्शन लिखें तो ये चेयर मैं आपको दे दूँगा। अब चेयर से क्या होगा, मेरे रोज़ के 20 पर्चे हैं कम से कम। तो अच्छा 20 हैं जी, तो 50,000 रुपये और महीने के या साल के? साल के। पता नहीं, तेरे से बात नहीं बनेगी। आखिर 20,000 रुपया महीना तय हुआ, 1,70,000 रुपये की वो चेयर तय हुई, और उसके बाद वो डॉक्टर साहब ने वो प्रिस्क्रिप्शन लिखनी शुरू कर दी। अब मरीज को उससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात का कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि डॉक्टर साहब को 1,70,000 रुपये की वो टेबल मिल गई, चेयर मिल गई, और उसके साथ 20,000 रुपया महीना मिल गया। मरीज जाता है भाड़ में तो जाए। मेरे एक मित्र हैं रवि टुटेजा, कंप्यूटर के वो बहुत बढ़िया हार्डवेयर इंजीनियर हैं। उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उनके कई क्लाइंट हैं ऐसे जो मेडिकल लाइन के हैं। तो एक मेडिकल लाइन के किसी ऑपरेटर के पास वो बैठे थे, तो उसने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब आज आपकी जो रिपोर्ट हैं वो नहीं आएंगी क्योंकि मेरा वो जो सॉफ्टवेयर है वो आज क्रैप्ट हो गया। तू तो पागल है, सॉफ्टवेयर क्रैप्ट हो गया तो क्या करना है, कल जो तैने भेजी है उन पर नाम बदल और भेज दे।
ब्लड मेरा, रिपोर्ट राहुल की, और देख रहा है डॉक्टर, और दवाई दे रहा है सुरेंद्र को। तो भाई जी ये जो 699 रुपये में होल बॉडी टेस्ट हो रहे हैं वो ऐसे ही हो रहे हैं। तो आने वाला समय ये डॉक्टरों, पहले तो बाइफरकेट करें कि डॉक्टर और डाकू कौन कौन है। तो ये आपको अपनी समझ से करना पड़ेगा, क्योंकि आज के इस युग में, इस काल में, कोरोना काल में, मैं शब्द कोरोना काल कह रहा हूँ, जब मरीज में दहशत है। कोई डॉक्टर कह रहा है कि 1 साल के बाद बूस्टर डोज चाहिए, और कोई डॉक्टर कह रहा है कि बिल्कुल नहीं चाहिए, और तीसरा कह रहा है कि जिसने बूस्टर डोज, ये जो है कोरोना की डोज नहीं लगवाई, वो मरेगा। कोरोना हो गया तो उसके पास कोई सुविधा नहीं है, उसकी बॉडी में कोई इम्यूनिटी नहीं है कि जो उससे लड़ सके। और दूसरा कह रहा है कि जिसने लगवा ली उसे बूस्टर डोज नहीं लगी तो मरेगा। कहने मरना तो है ही। यह मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि एक बार एक फ़कीर जो रोज़ भगवान से बात करता था, उसे लेने के लिए यमराज आ गए। यमराज ने कहा कि महाराज चलिए, आपका समय पूर्ण हो गया। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। भाई जाना तो है कि नहीं, अभी मेरा मन नहीं है। यमराज चले गए। 2-4-6 हफ्ते के बाद फिर आए और कहा कि महाराज आपका समय पूरा हो गया है, आप चलिए। अगर अच्छा मैं बात करूंगा भगवान से, मुझे नहीं जाना है अभी बहुत काम रह गए हैं धरती पर। यमराज फिर चले गए। तिबारा फिर आए। तो जो संत थे, जो फ़कीर थे, उन्होंने यमराज को डांटा कि तुझे और कोई काम नहीं है, बार बार मैं ही नज़र आ जाता हूँ। कहा महाराज जाना तो है। कह रहे ये पक्का है जाना? कहा हाँ बिल्कुल पक्का है जाना। कह रहा अगर पक्का है और जाना है तो चल भाई ले चल। तो भाई जब आपकी मृत्यु निश्चित है, वो अवश्य है, संपूर्ण सत्य है कि मृत्यु सत्य है और अंतिम सत्य है, तो फिर घबराना क्या। कोरोना काल है या मलेरिया की एक इंजेक्शन आ गया है, 10 साल के बाद WHO ने उसे परमिट कर दिया है। तो जिसे जाना है उसे जाना है, जिसे रहना है उसे रहना है। जिसका समय आ गया उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसका समय नहीं आया उसे कोई ले जा नहीं सकता। इसलिए तंदुरुस्त रहें, अपना ख्याल आप रखें, दवाइयों पर ज़्यादा जोर ना देकर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, अपना स्टेमिना स्ट्रॉन्ग करें, और आत्म बल मजबूत करें कि मैं मजबूत हूँ, मुझे कोई नहीं ले जा सकता। तो आप इसी बात से 2-4-5 साल फालतू जिएंगे। जय हिंद।